हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं जहीर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कैप ऑफ एजुकेशन। मेरे इस चैनल पर आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि हम लोग इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का एक्सप्लेनेशन कर लिए थे, यानी कि उसे पढ़ लिया था और साथ ही साथ उसके ऑब्जेक्टिव को भी पढ़ लिया और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर को भी पढ़ लिया। तो जो लोग भी वो वीडियो नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, आप उस वीडियो को भी एक बार ज़रूर देख लें ताकि आगे सभी वीडियो आपको समझ में आए। सभी लेक्चर जो हमने दिया है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर पर, सभी आपको समझ में आए। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के समरी को। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर मतलब भारतीय सभ्यता और संस्कृति। इसी का जो समरी है, समरी भी 5 नंबर में आपसे पूछता है, उसी को हम लोग पढ़ने वाले हैं। और देखते हैं आगे समरी में क्या क्या है। ये लिखा गया है महात्मा गांधी के द्वारा, जिनका जन्म हुआ है 1869 में और देहांत हुआ है 1948 में, यानी कि 1948 में इनका देहांत हो गया और 1869 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। और यही जो है महात्मा गांधी जी का फोटो है। चलिए अब हम लोग पैराग्राफ नंबर 1 से अपने समरी को स्टार्ट करते हैं। पहला पैराग्राफ नंबर 1 है, देखेंगे। पैराग्राफ नंबर 1 जो होता है किसी समरी का, उसमें इंट्रोडक्शन बताया जाता है, जिनके द्वारा लिखा गया है वो बताया जाता है और साथ ही साथ उसका थीम बताया जाता है एस्से का, कि एस्से में किस विषय पर लिखा गया है, ये चीज़ बताया जाता है। ठीक है ना। कौन सा मतलब एस्से ही नहीं, कुछ भी जो प्रोज हो या पोयम का कोई भी सेक्शन हो, उसके अंदर जो भी बातें लिखी हुई है वो कौन से विषय पर लिखा हुआ है, इन सब चीज़ों को बताया जाता है पहले पैराग्राफ में। और साथ ही साथ जो लेखक होते हैं उनका इंट्रोडक्शन बताया जाता है। तो वही चीज़ है पहला पैराग्राफ नंबर 1 में। देखते हैं। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज अ ब्यूटीफुल एस्से। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर एक खूबसूरत एस्से है, निबंध है, रिटेन बाय महात्मा गांधी, जो लिखा गया है महात्मा गांधी के द्वारा। ही वॉज नोन एज बापू और द फादर ऑफ द नेशन। वह जाने जाते थे बापू और राष्ट्रपिता के नाम से, है ना। महात्मा गांधी जो है वो राष्ट्रपिता और बापू के नाम से ही तो जाने जाते हैं। ठीक है, आगे है दिस एस्से हैज़ बीन। यह जो एस्से है टेकन फ्रॉम, लिया गया है। दिस एस्से हैज़ बीन टेकन फ्रॉम हिज ऑटोबायोग्राफी। उनके ऑटोबायोग्राफी मतलब हो गया आत्मकथा, जो अपने ऊपर उन्होंने जीवनी लिखा है, जिसका नाम है माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। उसी बुक से लिया गया है ये इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, जो कि एक एस्से है। याद रखिएगा, आपका ऑब्जेक्टिव है। आगे बताया गया है वेयर, जहां महात्मा गांधी कंपेयर्ड इंडियन सिविलाइजेशन टू द वेस्टर्न सिविलाइजेशन। जहां महात्मा गांधी कंपेयर करते हैं, तुलना करते हैं भारतीय सभ्यता का किससे, वेस्टर्न सभ्यता से, वेस्टर्न सिविलाइजेशन से। आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो इंट्रोडक्शन मैंने दिया, इंट्रोडक्शन में मैंने बताया कि गांधी जी के द्वारा लिखा गया है, ये एक एस्से है। गांधी जी को बापू और फादर के, राष्ट्रपिता के नाम से जाना जाता था। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि इस एस्से को किस विषय पर लिखा गया है, इसका थीम क्या है। तो ये जो एस्से लिखा गया है, इसमें बताया गया है कि गांधी जी किस तरीके से जो है आधुनिक सभ्यता, पश्चिमी सभ्यता का तुलना करते हैं भारतीय सभ्यता से, हमारे सभ्यता से, और बताते हैं कि हमारी जो सभ्यता है वो कई गुना बेहतर है वेस्टर्न सिविलाइजेशन से, यानी कि आधुनिक सभ्यता से। और ये भी बात याद रखिएगा कि ये जो एस्से हम लोग पढ़ रहे हैं इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, ये कहाँ से लिया गया है, तो माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, जो उनके द्वारा लिखा गया ऑटोबायोग्राफी है, वहीं से लिया गया है। तो ये सारा आपका ऑब्जेक्टिव भी बनता है। चलिए अब देखते हैं पैराग्राफ नंबर 2। पैराग्राफ नंबर 2 है इन दिस एस्से। इस एस्से में गांधी जी टॉक्स अबाउट द इनॉर्मस सिविलाइजेशन। इनॉर्मस सिविलाइजेशंस कहने का मतलब हो गया विशाल सभ्यताएं। विशाल सभ्यता कहने का मतलब कि बड़ी बड़ी सभ्यता के विषय में बात करते हैं, ऑफ द वर्ल्ड, जो दुनिया में थी। ठीक है, दैट आर नॉट इन देयर फॉर्मर एग्जिस्टेंस,
जो कि अब अपने पुराने अस्तित्व में नहीं है। मतलब क्या कि इस जो हम लोग पढ़ रहे हैं इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, इसमें गांधी जी बड़ी बड़ी सभ्यताओं के विषय में बात करते हैं जो दुनिया में मौजूद थी और अब अपने पुराने अस्तित्व में, अपने पुराने खूबसूरती में नहीं है। बट द सिविलाइजेशन ऑफ इंडिया, लेकिन भारतीय सभ्यता जो है, इज स्टिल इमूवेबल, मतलब अभी तक अडिग है, टिका हुआ है, इसे कोई हटा नहीं सका है। सो वी शुड, इसीलिए हमें क्लिंग टू आवर ओन सिविलाइजेशन, इसीलिए हमें अपने सभ्यता से जुड़े रहना चाहिए, चिपके रहना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही पुराना और अडिग है, टिका हुआ है। आगे है एंड फॉलो द पाथ दैट आवर एंसेस्टर मेड फॉर अस, हमें जो है अपने पुरानी सभ्यता से चिपके रहना चाहिए और वही रास्ता को फॉलो करना चाहिए, उसी रास्ते पर चलना चाहिए जो हमारे एंसेस्टर ने हमारे लिए बनाया है। एंसेस्टर्स मतलब होता है पूर्वज ने, हमारे जो दादा परदादा पूर्वज लोग थे जो हमारे लिए उन्होंने कहा है, उसी रास्ते पर हमें चलना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ गांधी जी समझाते हैं। तो उम्मीद है पैराग्राफ नंबर 2 भी आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि इस हिस्से में जो है गांधी जी क्या बात करते हैं। बड़ी बड़ी सभ्यताएं, जो पुरानी सभ्यता थी दुनिया में, वो क्या है, खत्म हो चुकी। मतलब क्या होता है, मतलब कि वो अब आधुनिक हो गई। ठीक है, लेकिन हमारी जो सभ्यता है वो आज भी उन्हीं हमारे दादा परदादा पूर्वजों द्वारा जिस तरीके से बनाया गया है उसी तरीके से चलता आ रहा है और चल रहा है, और वैसा ही बहुत ही खूबसूरत है। ठीक है, चलिए देखते हैं पैराग्राफ नंबर 3। पैराग्राफ नंबर 3 है, ही सेज दैट, वह कहते हैं कि इट इज चार्ज अगेंस्ट अस, कि यह हम पे, चार्ज अगेंस्ट अस कहने का मतलब यह हम पे एक आरोप है, दैट कि वी आर सो अनसिविलाइज्ड, हम लोग बहुत ही असभ्य हैं, इग्नोरेंट हैं, एंड स्टॉलिड हैं। कहने का मतलब हो गया कि हम लोग बहुत ही असभ्य हैं, मतलब अज्ञानी हैं, मतलब मूर्ख टाइप के इंसान हैं। ठीक है ना, अडिग टाइप के इंसान हैं, अकड़ू टाइप के इंसान हैं, जो ऐसे लोग जिसे कुछ समझाया नहीं जा सकता है। ठीक है, तो मतलब ये जो आधुनिक सभ्यता जो बनी है, नई नई सभ्यता जो मशीनों को पूजती है, उनका मानना है कि हम लोग जो है ना बहुत ही अज्ञानी टाइप के इंसान हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। गांधी जी कहते हैं इट इज़ अ रियली चार्ज्ड अगेंस्ट अस, मतलब अगेंस्ट आवर मेरिट, इट इज़ अ रियली चार्ज अगेंस्ट आवर मेरिट। कहने का मतलब यह जो है वास्तव में एक बहुत ही घटिया सा आरोप है हमारे मेरिट पर, यानी कि हमारी जो शिक्षा है, हमारा जो ज्ञान है, उस पर एक क्या है, एक बहुत बड़ा आरोप है। वी कैन ऑल्सो डू एवरीथिंग, हम भी जो हैं सब कुछ कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आधुनिक सभ्यता वाले मशीनों का खोज कर रहे हैं, अपने आप को विकास में के रास्ते पर ले जा रहे हैं, वो विकास नहीं है। गांधी जी के हिसाब से, और सही मायने में गांधी जी के ही हिसाब से नहीं, सही मायने में जितना आप जो है मशीनों को पूजिएगा, आप उसके गुलाम होते चले जाइएगा। तो ऐसा नहीं है कि हम वो नहीं कर सकते हैं। ठीक है, बट हम भी, गांधी जी क्या कह रहे हैं, वी कैन ऑल्सो डू एवरीथिंग, हम लोग भी सब कुछ कर सकते हैं, बट आवर सिविलाइजेशन, लेकिन हमारी जो सभ्यता है, डज नॉट गिव अस परमिशन टू डू सो, लेकिन हमारी जो सभ्यता है वो हमें वैसा करने के लिए परमिशन नहीं देती है, आज्ञा नहीं देती है कि आप भी वैसा ही करें और जो है अपनी पुरानी जो सभ्यता, खूबसूरत सी सभ्यता, उसको खो दें, उसके चमक, उसके ग्लोरी को खो दें। ठीक है, हमारी सभ्यता कहती है कि आप जो हैं, जो पुराना सभ्यता है, जिस तरीके से चलता आ रहा है, उसमें आदर सत्कार सम्मान है, हाथ पैर से काम करना है, उसी तरीके से करें। ठीक है, मशीनों के गुलाम नहीं बने, ये चीज़ हमारी सभ्यता हमें सिखाती है। चलिए पैराग्राफ नंबर 4 है, ही सेज दैट, वह कहते हैं कि इट इज़ यूजलेस टू कंपेयर द मेरिट्स ऑफ द टू सिविलाइजेशन, मतलब ये यूजलेस है, अनुपयोगी है, कंपेयर करना, तुलना करना, टू मेरिट्स ऑफ द टू सिविलाइजेशन, यानी दो सभ्यताओं के योग्यता पर तुलना करना, दोनों सभ्यताओं का तुलना करना, ये क्या है, अनुपयोगी है, करना ही नहीं चाहिए। बोथ सिविलाइजेशन आर गुड इन देयर ओन स्फेयर्स, दोनों सभ्यता अपने अपने जगहों पर सही है।
ठीक है ना। दोनों सभ्यता अपने अपने, चाहे हमारी पुरानी सभ्यता भारतीय सभ्यता वो भी सही है, या फिर जो उनकी आधुनिक सभ्यता बनी है वो भी सही है। बट इट इज़ क्लियर दैट, लेकिन यह जो है स्पष्ट है कि द मॉडर्न सिविलाइजेशन इज द वर्शिप ऑफ द मॉडर्न सिविलाइजेशन इज द वर्शिप ऑफ आधुनिक सभ्यता जो है वो पूजा है मेटेरियलिज्म का, यानी कि भौतिकवाद का, मशीनों का पूजा है। ये जो आधुनिक सभ्यता है वो किसका पूजा करता है? मशीनों को पूजता है। एंड आवर फोर फादर, और हमारे जो पूर्वज हैं, फोर फादर्स मतलब भी पूर्वज हुए, हैव टाउट अस, उन्होंने हमें सिखाया है, पढ़ाया है, टू बिलीव इन आवर ओन हैंड्स एंड फीट, कि अपने हाथों और पैरों पर विश्वास रखें, ठीक है, और उन्हीं से काम लें, उन्हीं से काम करें, तभी आपको एक सच्ची खुशी मिलेगी और तभी आपका जो है स्वास्थ्य भी सही रहेगा, आपका हेल्थ भी सही रहेगा। इसीलिए ये हमारे जो पूर्वजों ने हमें सिखाया है अपने हाथ पैर पर विश्वास रखने को, ताकि हम स्वस्थ भी रहें और खुश भी रहें, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा लालच जो है इंसान को अनहैप्पी, दुखी बना देता है और पागल भी बना देता है। चलिए, ये भी पैराग्राफ आप समझ गए होंगे। इसमें वो बताया जा रहा है कि दो सभ्यताओं का कभी कंपेयर नहीं करना चाहिए, दोनों अपने जगह पर सही है, लेकिन ये भी सत्य है कि वो जो आधुनिक सभ्यता है वो मशीनों को पूजता है, और हमारे जो पूर्वज हैं उन्होंने हमें हाथ पैर से काम करने को सिखाया है, ठीक है, उसी में एक सच्ची खुशी है। ठीक, चलिए अब देखते हैं लास्ट पैराग्राफ। लास्ट पैराग्राफ है, एट लास्ट, अंत में, वी कैन से दैट, हम कह सकते हैं कि दिस इज अ फैंटेस्टिक एस्से, यह एक बहुत ही मज़ेदार एस्से है, निबंध है, जो रिटेन बाय महात्मा गांधी, जो लिखा गया है महात्मा गांधी के द्वारा, वेयर, जहां, ही हैज़ ब्यूटीफुली डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टू सिविलाइजेशन, जहां उन्होंने बहुत ही खूबसूरती से दो सभ्यताओं के कैरेक्टरिस्टिक को, यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स कहने का मतलब हो गया दो सभ्यताओं का जो विशेषता है उसको जो है बहुत ही खूबसूरत तरीके से उन्होंने बताया है। एंड, और सजेस्टेड इंडियन पीपल, और भारतीय लोगों को उन्होंने सलाह दिया है, टू फॉलो आवर ओन सिविलाइजेशन, कि अपनी जो सभ्यता है भारतीय सभ्यता उसको ही फॉलो करें, आधुनिक सभ्यताओं को फॉलो ना करें, ठीक है ना, क्योंकि आधुनिक सभ्यता को फॉलो करने से हम मशीनों के गुलाम हो सकते हैं और हम कभी खुश नहीं रह सकते हैं, ठीक है। बहुत सी बातें जो है बताई गई है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, जो प्रोज हम लोगों ने पढ़ा है उसमें बहुत अच्छी अच्छी बातें जो हैं गांधी जी ने बताया है। तो उस स्टोरी को, उस एस्से को आप जो है पूरा देखें, उसका हिंदी एक्सप्लेनेशन मैंने जो है बता दिया है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, उसको आप पूरा देखें और बहुत मज़ा आएगा। और जब आप उसको देखेंगे उसके बाद ही आपको जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है या शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है ये सब समझ में आएगा और ये सब बनेगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के बीच इसे शेयर करें, क्योंकि आप जान रहे हैं कि इंग्लिश का जो कोर्स है 12th वाले स्टूडेंट्स जो 2022 में एग्ज़ाम देंगे उनके लिए हम लोग पूरा कोर्स जो है बिल्कुल फ्री में इस बार पढ़ा रहे हैं इंग्लिश का। तो और उसका पीडीएफ नोट्स भी मिलता है, तो टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि आपको पीडीएफ नोट्स भी मिल सके, ठीक है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर मिलेगा, आप हमें मैसेज भी कर सकते हैं, और हमारे टेलीग्राम से भी आप जुड़ जाएं ताकि सारा वीडियो आपको वहाँ मिलता रहे और साथ ही साथ पीडीएफ नोट्स भी आपको वहाँ मिलता रहे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू वेरी मच।